माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का सवाल हमारे कैथोलिक के पुरोहितों की खिल्ली उठाने वाला, अपमानित करने वाला कई टिप्पणियां हमारे इस YouTube चैनल में कई क्लासों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उनमें से एक ऐसे टिप्पणी है, कैथोलिक पुरोहित शादी नहीं करते हैं, वे लोग चर्च के सिस्टरों के साथ पाप में जीवन जी रहा है। ऐसे बोलने वाले लोग देखते हैं, चर्च में पुरोहित लोग विवाह नहीं कर रहा है, सिस्टर लोग विवाह नहीं कर रहा है। इसका मतलब है उनके आपस में कुछ गलत संबंध है। मैं इसके ऊपर कई बार क्लास ले चुका हूं, फिर भी आज हमारे बाइबल के अंदर कुछ जो पढ़ाई कर रहा है, हम लोग बाइबल स्टडी जो कर रहा है, उसके अंदर जो सवाल है उठ रहा है, उसी के साथ कई लोग मेरे से सवाल कर रहा है। ये सवाल के रूप में नहीं, बल्कि उसी बहन कई बार कुछ वीडियो भी डालते हैं और पुरोहित और धर्म बहनों के खिल्ली उड़ाते हुए उनके पाप के जीवन के विषय में बता रहा है। तो मेरे मन में आया आज उसके ऊपर भी एक क्लास क्यों ना हो। पवित्र बाइबल में विवाह करने के लिए कहा है बोल करके संत पौलुस तिमोथी को और तीतुस को, दोनों को लिखा हुआ पत्रों में लिखा हुआ है। शादी करना जरूरी है ये नहीं लिखा है वहां पर। जो पत्र लिखने वाला स्वयं क्रिस्त के द्वारा जो प्रेरित बनाया अपोस्टल हूं, ये बोलने वाला पौलुस स्वयं विवाह नहीं किया। विवाह नहीं करने वाला पौल तिमोथी को और तीतुस को पत्र लिख करके बता रहा है, जो अध्यक्ष बनेंगे अर्थात बिशप या प्रीस्ट जो बन रहा है, वो एक ही पत्नी के साथ रहने वाला होना चाहिए। एक विवाह, एक पत्नी। इसका मतलब उस समय पर कई स्त्रियों को रखने का एक प्रथा रहा होगा, इसलिए नियम बताकर के दे रहा है विवाह कर सकता है लेकिन एक ही पत्नी के साथ। वो पत्नी कैसे होना चाहिए, उन लोगों का वैवाहिक जीवन कैसे होना चाहिए, यह सब उसके अंदर एक्सप्लेन कर दे। इसी को बोल करके संत पौलुस का इसी वचन को उठा करके बोल रहा है, पुरोहितों को शादी करना चाहिए, एक पत्नी के साथ रहना चाहिए लिखा, लेकिन इन लोगों को अय्याशी करने के लिए इन लोग शादी नहीं करते, तब अनेकों के साथ ऐसे गलत जीवन जी रहा है। और कई उदाहरण, चाहे किसी बिशप का नाम हो, चाहे किसी पुरोहित का नाम हो, लेकर के देखो अभी जेल में है या जेल से छुटा है, ऐसा हुआ है, ये है वो है बोल करके लिखा है। सबसे पहले उसका एक उत्तर मैं दूं, कैथोलिक चर्च ऐसा एक महान वृक्ष है। कैथोलिक चर्च ऐसा एक महान वृक्ष है। आपको मालूम होना चाहिए कैथोलिक चर्च में 142.5 करोड़ जनसंख्या है।
142.5 करोड़ 2025 का जनसंख्या है। ऐसे एक विशाल वृक्ष, उस वृक्ष के यदि किसी पत्ते में कीड़ा काटा हुआ है, हम ये नहीं बोल रहा है, गलत नहीं है, कीड़ा खाया हुआ पत्ते उस वृक्ष में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ईसा मसीह ने केवल 12 लोगों को चुना था, उन 12 लोगों में ये कैसे निकला था कीड़ा खाया हुआ? इसका मतलब ये विशाल वृक्ष में भी ऐसे अनेकों पत्ता मिलेगा आपको, या फल मिलेगा जो कीड़ा काटा हुआ कीड़ा है जिसके अंदर। हम ये नहीं बोल रहा है एक आम में या 50 आम में कीड़ा पाया बोल करके उस वृक्ष को कौन काटेगा? उस विशाल वृक्ष जिसके अंदर मैंने बोला 142 करोड़ संख्या है, उनमें से कुछ पत्ता कीड़े खाया हुआ है, कुछ फल कीड़े खाए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो वृक्ष ही पूरा गलत है। अभी दूसरी बात है, क्यों विवाह नहीं कर रहा है? उनका ही कहना है पेत्रुस तो शादीशुदा था, लेकिन वो भूल गया पौलुस शादीशुदा नहीं था ये बोलने के लिए। ईसा मसीह शादीशुदा नहीं था, अपना गुरु जिसको देख करके ये पुरोहित जीना है, हम सबों को जीना है, वो शादीशुदा नहीं है, ये वो भूल गया बोलने के लिए। उनके बाइबल में वो जगह नहीं होगा, जैसे माता मरियम के विषय में उनके बाइबल में नहीं होता, उसी प्रकार यह जहां पर ईसा मसीह विवाहित नहीं था, ये पढ़ने के लिए उनको कहीं नहीं मिला। प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं तुम भी उसी प्रकार करो। शिष्य लोगों को बिठा करके ये दे रहा है, शिष्य लोग क्रिस्त के समान होना चाहिए। आई हैव सेट एन एग्जाम्पल बिफोर यू, ताकि तुम भी उसी प्रकार, मैंने जो एग्जाम्पल तुम लोगों को दिखाया उसी प्रकार तुम लोग भी जीवन जियो। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15, प्रभु ने कहा मेरे जैसे तुम लोगों को भी करना है। ईसा मसीह विवाह नहीं किया था, पेतरुस विवाह किया था, इसका मतलब ये नहीं है अभी इसके बाद पेतरुस पत्नी के साथ रहेगा तो क्रूस में मरना नहीं था। जैसे प्रभु का वचन था उसी प्रकार यदि संत थॉमस उस देश को छोड़ करके हमारे भारत देश में आया, यहां पर वो मरा, उनके साथ उनका पत्नी और बच्चे तो नहीं था। इसका मतलब वो शिष्य लोग, जो विवाहित शिष्य लोग भी सब कुछ त्याग करके स्वर्ग राज्य के लिए जीने वाले लोग थे। कल के क्लास यही तो था ना। तो उसका अनुसरण, प्रभु का अनुसरण करके जीवन जीने वाला था। अभी शर्त है ये विवाह करना है नहीं करना है। क्यों कैथोलिक चर्च में ये नियम आज है, विवाहित लोगों को वहां पर पुरोहिताई नहीं देता है। जैसे मैं एक विवाहित हूं, मेरा 3 बच्चे हैं, पत्नी है, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, स्वर्ग राज्य की सेवा कर रहा हूं। कैथोलिक चर्च उसके लिए स्वागत करता है, मुझे ट्रेनिंग दिया, मुझे उसके लिए योग्य बनाया, और इसलिए मैं ये क्लास सब ले रहा हूं। तो विवाहित लोगों के लिए स्वर्ग राज्य की घोषणा करना कहीं मना नहीं है। विवाहित लोगों के लिए केवल पुरोहित बनने से मना किया हुआ है। पुरोहित क्यों? वो भी बाइबल के कारण, बाइबल में लिखा हुआ है, कहीं पोप का बना हुआ नियम नहीं है। सबसे पहली बात है ये पोप का बना हुआ नियम नहीं है, बल्कि ये बाइबल के वचन के अनुसार है। जब हम लोग मत्ती का सुसमाचार पढ़ते वक्त, मुझे याद है मत्ती का सुसमाचार जब बाइबल कोर्स के अंदर शनिवार इतवार को जब बाइबल कोर्स चल रहा है, उस समय पर मत्ती का सुसमाचार अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ाई किया, उस समय पर मुझे याद है मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 19 पढ़ने के समय पर मैं इस बात को बताया था। वहां पर ईसा मसीह की एक शिक्षा है, एक टीचिंग है, उसको मैं अब फिर से सुनाना चाहूंगा।
अध्याय 19 वाक्य 1 से देखो, विवाह का बंधन के विषय में ही पूछा गया। तो समाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 को बोल करके ही ईसा मसीह ने विवाह को एक संस्कार ठहराया। विवाह को एक संस्कार ठहराया, अर्थात विवाह संस्कार प्रभु ईसा मसीह द्वारा स्थापित किया। इस स्थापना का वाक्य हम लोगों को वाक्य 9 तक मिलेगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, अपने पत्नी के साथ एक हो जाएगा, ये बोल करके उसको ठहराया। इसलिए विवाह के बाद पत्नी को पति को त्यागना, ये प्रभु ने मना किया। इसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, वहां पर है सेलिबसी के विषय में बता कर दे रहे हैं। वाक्य 10 से 12 तक सेलिबसी के विषय में है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। देखो, शिष्य लोगों को समझ में आया, यदि प्रभु की सेवा करना है तो विवाह नहीं करना ही उचित है। आगे बता कर दूंगा उसका। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझ सकते हैं, केवल वे ही समझते हैं कि जिन्हें यह वरदान मिला है, विवाह करने का वरदान। जैसे प्रभु का सेवा करने के लिए, पुरोहित या सिस्टर बनने के लिए एक वरदान है, एक बुलावा है। उस बुलाहट जिनको मिला है वही पुरोहित बनेगा, वही सिस्टर बनेगा। उसी प्रकार विवाह के लिए जिसको वरदान मिला है, उन्हें विवाह जीवन में प्रवेश करना है, उनका ही विवाह जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये सब नहीं समझ सकता। क्या कारण है? वाक्य 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न होता है, वो विवाह नहीं कर सकता। कुछ लोग मां के गर्भ से नपुंसक हैं, वो विवाह नहीं कर सकता। दूसरा, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है। मनुष्य के कारण कुछ लोग नपुंसक हैं। कई लोग ये सवाल किया, मैंने इसका भी एक उत्तर क्लास ले चुका हूं। मनुष्यों के द्वारा नपुंसक बनाने का मतलब है, किसी लड़की को या लड़के को कोई पसंद नहीं कर रहा है, उनके शरीर के घटना के कारण या कलर के कारण, पता नहीं कोई भी कारण बोल करके कोई उनसे विवाह जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे अनेकों स्त्री और पुरुष अविवाहित है। कुछ लोग अपने माता पिता का देखभाल करते, अपने घर का देखभाल करते हुए नौकरी करना, ये करना, वो करना, विवाह करने का उनका अवसर ही नहीं मिला है परिवार के देखभाल के कारण। इसका मतलब मनुष्यों के कारण वो आज अविवाहित है, या मनुष्य ने विवाह करना नहीं चाहा, या परिवार का देखभाल करते हुए। ऐसा एक। अभी तीसरा, कुछ लोगों को मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ लोग स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बनाया। स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बनाना, अंडरलाइन कर लो यहां। स्वर्ग राज्य की सेवा करने वाले कुछ लोग अपने को नपुंसक बनाया, अर्थात विवाह नहीं किया करके बोलता है। जो समझ सकता है वही समझना। इसका मतलब ईसा मसीह के टीचिंग में ही स्वर्ग राज्य की सेवा करने वाले लोगों को नपुंसकता का जीवन जीना उचित है करके बता करके दे रहा है। और ईसा मसीह संसार में आया स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए, वह स्वयं इसलिए अविवाहित रहा। मतलब विवाह करना कोई पाप नहीं है, विवाह नहीं करना भी कोई पाप नहीं है। विवाह करना अच्छी बात है, विवाह नहीं करना उससे भी अच्छी बात है। ये कौन बोला है? संत पौलुस ने कहा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 को पढ़ेंगे, ये बात अच्छी तरह संत पौलुस समझाते हैं। कुरिन्थियों को लिखने वाला ये पत्र उन लोगों के कुछ सवालों का जवाब देते हुए
विवाह संबंधी कुछ बातों का जवाब देने के लिए कुरिन्थियों का पत्र लिखा, विशेषकर अध्याय 7 के अंदर उस सवाल का उत्तर कुरिन्थ के लोगों को देता हुआ। इसके अंदर विवाह क्या है, विवाह किससे करना, कैसे, क्या, कैसे जीवन, ये सब लिखा हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 7 में लिखा है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 7, वहां हम लोग पढ़ते हैं, मैं तो चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो। मैं चाहता हूं, देखो विवाह के विषय में बोल करके आ रहा है, 7वां वचन में बोल करके दे रहा है, मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे जैसे हो, प्रभु का सेवा करने वाला, अविवाहित रहना करके। किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना एक वरदान है, उस वरदान के अनुसार जीवन जी सकता है करके बोल करके दे रहा है। इसके बाद आगे प्रभु का वचन में वाक्य 9 में संत पौलुस बोलते, यदि आप में आत्मसंयम की कमी है, आप विवाह करना, क्योंकि वासना में जल करके पाप का जीवन जीने से बढ़ करके अच्छा है वैवाहिक जीवन में प्रवेश करो। इसके बाद मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा, वाक्य 32 में आते हैं। वाक्य 32, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का चिंता ना रहे, शांति का, अच्छा, क्योंकि विवाह के विषय में भी यही लिखा है। वाक्य 15 में लिखा है कि हम लोग क्यों विवाह करना है, ईश्वर ने आपको शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है, चाहे विवाह जीवन में हो, चाहे अविवाहित रह करके प्रभु का सेवा करने, फादर सिस्टर जो भी बनना है, वहां आपको शांति का जीवन जीने के लिए बुलाया है। इसका मतलब विवाह जीवन में भी और जो फादर सिस्टर बन रहे हैं उस जीवन में भी क्या होना जरूरी है, शांति की जरूरत है, शांति भंग नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन में संत पौलुस आगे 32 में बोलकर दे रहा है, जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है। ध्यान से सुनना, कैथोलिक चर्च का पुरोहित लोग क्यों अविवाहित रहता है, इसका उत्तर ये है कि वे लोग पूर्ण रूप से प्रभु की बातों की चिंता करता है, प्रभु की कार्य के लिए अपना 100% हार्ट, दिल, मन, शरीर, शक्ति, सामर्थ्य अर्पित करने के लिए, क्योंकि उसमें बांटना नहीं है। विवाहित लोगों का कैसे है, वो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को खुश रखना है, घर का देखभाल करना है, ये सब। इसके बाद कुछ समय मिल गया तो फिर प्रभु का सेवा में निकलते हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च का पुरोहितों को देखना, वो 100% सुबह से लेकर के रात्रि तक कलीसिया की सेवा में, प्रभु की सेवा में समय बिताता है। यहां पर संत पौलुस यही साफ साफ बताता है, जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन जो विवाहित है, वाक्य 33, जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का एक संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि वो दुनिया में भी रह रहा है और आध्यात्मिक स्वर्ग राज्य की भी कार्य करना है। इसलिए एक संघर्ष के बीच में, टग ऑफ वार के बीच में उनका जीवन रहता है। इससे बचाने के लिए संत पौलुस कहते हैं विवाह ना करना उचित है। वाक्य 28 के अंदर संत पौलुस बोल रहे हैं 28 में कहते हैं, विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेता है जो विवाह करते हैं, इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। इसका मतलब विवाह जीवन की झंझटों से दूर रह करके पूर्ण रूप से, जिस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया की सेवा किया, अपने स्वर्ग राज्य की सेवा किया, उसी प्रकार कैथोलिक पुरोहित स्वर्ग राज्य की प्रभु की सेवा करने के लिए ही अविवाहित जीवन जीते हैं।
अभी जो कीड़े काटा हुआ पत्ते को देख करके जो पवित्र जीवन जी रहा है, ऐसे लोगों की ओर अंगुली मत उठाइए। विवाहित रह करके जो जीवन जी रहा है, कुटुंब जीवन जी रहा है, सबसे ज्यादा बर्बाद जीवन उनका ही तो है। चाहे तलाक के केस हो, चाहे आपसी मार डालने के केस हो, चाहे तलाक हो करके फिर दूसरा से शादी करने का हो, या एक पत्नी को रखा है चारों तरफ और हर जगह पर, जैसे हम लोग उसको स्टेपनी बोलते हैं, कहीं भी जाता है एक स्टेपनी रखना। ये ऐसा जीवन, इससे बचने के लिए ये कलीसिया ने निर्णय किया। पुरोहित लोग अविवाहित जीवन, जो लोग अविवाहित जीवन जीने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बनाने के लिए तैयार है, उन्हीं लोग पुरोहित के लिए आना है। यही है शर्त, सीधी सी बात है। कैथोलिक चर्च का एक ही बात है, जिसको विवाह करना है विवाह कीजिए। और मान लो पुरोहित बनने के लिए आया, लेकिन विवाह करने का आग्रह है, यहां रहकर कहीं पाप में गिर जाएगा, उनको आराम से जाने का अनुमति भी है, जाओ वैवाहिक जीवन जी लो, इसके लिए अनुमति है। चर्च के अंदर बांध करके नहीं रखा हुआ है, उसके लिए प्रावधान है। अगर पुरोहित बन गया है, पुरोहिताई को छोड़ दो, इसके बाद नियमित रूप से डिस्पेंसेशन कहते हैं, जो पुरोहिताई को छोड़ना है, क्योंकि एक परमानेंट सील है, वो छाप कभी मिट नहीं सकता। जैसे बपतिस्मा एक ही बार लेता है, दृढ़ीकरण संस्कार एक ही बार लेता है, उसी प्रकार पुरोहिताई एक बार इसलिए लेकर के वो परमानेंट छाप उसमें मिलने के कारण उससे निकलने के लिए डिस्पेंसेशन लेना जरूरी है। अपने धर्म प्रांत में अप्लाई करेंगे, वो वहां से फिर वैटिकन से उसका अनुमति मिलेगी, इसके बाद वो पुरोहित नहीं है, वो डिस्पेंसेशन मतलब विवाह करने का एक अनुमति वहां से लेते हैं, अन्यथा विवाह इनवैलिड है, विवाह ऐसा करेगा तो यहां ये बाइबल के अनुसार है। हमें मालूम है 3 वाउस लेते हैं, 3 वाउस। जो डायोसिन पुरोहित लोग ये 3 वाउस नहीं लेते हैं। उसी प्रकार का जीवन जीना एक्चुअली चाहिए, लेकिन वाउस के रूप में नहीं लेते। लेकिन जो धर्म संघी जो पुरोहित लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, उनको ये 3 वाउस लेना जरूरी है, 3 वाउस लेना जरूरी है। कौन सा है? सबसे पहले ये ब्रह्मचर्य का, सेलिबसी का, इसके बाद आज्ञाकारिता का, ओबीडियंस, अपने जो बिशप है उनके अधीन रहने का, या जो धर्म संघीय को उनका जनरल वर जो होता है ना, जो से वो मदर सुपीरियर, उनका जो भी सुपीरियर है उनके अधीन ओबीडियंट रहने के विषय में। और तीसरा है दारिद्र्य का, पॉवर्टी का, अपना स्वयं का कोई गाड़ी नहीं रख सकता है, बैंक अकाउंट नहीं रख सकता, पैसा नहीं रख सकता, ऐसा एक रूल है। उनके पास जो है वो सबका है, अपना कोई धन नहीं, अपना धन प्रभु है, अपने लिए धन प्रभु है, उसको कमाना है। तो सेलिबसी, ओबीडियंस एंड पॉवर्टी, ब्रह्मचर्य का, आज्ञाकारिता का और दारिद्र्य का 3 वाउस लिया जाते। कहां से है? ये भी तो बाइबल में है। सबसे पहले हम लोगों ने मत्ती को सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर ही हम लोगों ने देख लिया, यीशु मसीह के टीचिंग में पहला टीचिंग था ये ब्रह्मचर्य का, कुंवारापन का। यदि उसको थोड़ा सा आगे और पढ़ो, वहां पर हम लोगों को इसके बाद बच्चों को प्रभु के पास लेके आने के विषय में, और बच्चों को उठा करके इनके जैसे लोगों का है स्वर्ग राज्य बोल करके जो सिखाने वाला जो भाग है। बच्चे का स्वभाव क्या है? वो है ओबीडियंस का, जो व्रत लेता, आज्ञाकारिता, अपने माता पिता के कहने के अनुसार जीवन जीना, ओबीडियंट रहना, अपने को विनम्र करना। उसको स्वयं कुछ मालूम नहीं है, सब उनका है। इसी प्रकार अपने अधिकारी, अपने बिशप के अधीन में ओबीडियंट बनना, अपना श्रेष्ठता, अपना ज्ञान सब उनके सामने ज़्यादा दिखाना नहीं, उनसे बढ़ करके मैं कर करके नहीं दिखाना। ये बच्चे का स्वभाव होना
जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया। वाक्य 13 से लेकर के 15 तक का वचन। आगे हम लोग देखते हैं धनी युवक का एक दृष्टांत है। वो धनी युवक प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं ऐसा बोल करके आया। प्रभु ने बोला, मुझे क्यों भला कहते हैं, तुम आज्ञा जान रहा है और आज्ञा सब जान रहा है। इसके बाद वाक्य 20 में जाते हैं। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब बातों का पालन बचपन से करके आ रहा है, मुझ में किसी बात की कमी नहीं करके बोला। ईसा मसीह ने उससे उत्तर देकर के बोला, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हैं तो जानो अपने धन संपत्ति को बेच करके गरीबों को दे दो, इसके बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसका मतलब स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए यहां का दुनियाई पैसों को गरीबों को देना, इसको दारिद्र्य का जीवन कहते हैं। अपने लिए कुछ नहीं, मेरा मेरा बोल करके कटाई नहीं करना, सबों के लिए बना कर रखना, वो देना, इस प्रकार का वो स्वभाव। तो ये तीनों यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 21 का ये जो वचन, वाक्य 21, ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। इसी से ये जो दारिद्र्य का, पॉवर्टी का व्रत लेते हैं, तब आकर मेरा अनुसरण करना। इसका मतलब प्रभु का फॉलोवर्स अपने लिए धन इकट्ठा करने वाला नहीं होना चाहिए। एक निर्धनता का, जिस प्रकार ईसा मसीह सब कुछ उनके द्वारा है, लेकिन वो अपने को स्वयं निर्धन बना कर रखा, उसी का अनुसरण करने वाला व्यक्ति। हम लोगों को कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दिया है 8 के अंदर ये बात पढ़ने के लिए मिलता है। कुरिन्थियों का पत्र में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दिया है 8 वाक्य 9 में लिखा है, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह की उस निर्धनता को अपनाने वाले लोग पॉवर्टी का व्रत लेते हैं। और ईसा मसीह स्वयं पिता की आज्ञा के अनुसार आज्ञाकारी बन करके रहा। फिलिपियों का पत्र को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 8 में। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 8। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 को पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। वो ईश्वर की बराबरी कर सकता था, वो स्वयं ईश्वर है, फिर भी मनुष्यों का रूप धारण कर वो एक दास का रूप धारण बनाया, दीनहीन बनाया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। आज्ञाकारी का व्रत ईसा मसीह में पाने वाला उसी स्वभाव को लेते हैं। इसलिए ओबीडियंस, चाहे अपने बिशप के अधीन में पुरोहितों को या अपने सुपीरियर के अधीन में रहने का और एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीवन जीने का, एक सामुदायिक जीवन जीने के लिए ओबीडियंस का बहुत ही जरूरी बात होता है। तो ये तीनों व्रत बाइबल के वचन के अनुसार ही कैथोलिक चर्च के अंदर है, इसलिए ये सब सिखाना गलत है। उसका उद्देश्य क्या है? मैंने जैसे बोला है, विवाह करने वालों को दुनियाई झंझट और चर्च का। आदिम कलीसिया में विवाह भी करते थे, एक नियम तो बना दिया था। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, सबसे पहले काउंसिल ऑफ एल्वीरा 305 में काउंसिल ऑफ एल्वीरा हुआ था। उसके अंदर शादी करने के लिए मना किया।
क्योंकि ये देखने के लिए आया शादीशुदा लोग प्रभु का सेवा नहीं, घर का सेवा करते हैं। प्रभु का वचन की घोषणा पैसा कमाने के लिए, प्रभु का सेवा करना सेकंड लक्ष्य में चले जाता है। इसी के कारण काउंसिल ऑफ एल्वीरा के अंदर ये बताया, जो पुरोहित जिसको बनना है वो प्रभु, वो जो दुल्हा है उनका दुल्हन बनने के लिए आपको ऐसा जीवन जीना है, शादी नहीं कर सकता। और जो शादी किया हुआ लोग था उस समय पर, उनसे काउंसिल ऑफ एल्वीरा ने आग्रह किया वो जो फैमिली जो रिलेशन है उसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पुरोहिताई कार्य सेवा नहीं कर सकता करके। 390 में जो कार्थेज में जो सिनड हुआ, कार्थेज सिनड 390 में, उस 390 का अर्थात करीब 80-85 वर्षों के बाद फिर से उसके ऊपर मुहर लगाए। हाँ, इसी प्रकार का जीवन अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे फिर से उसमें पत्ते में कीड़ा लगना शुरू हो गया, शादी वाला पुरोहित बनना सब शुरू हुआ। कहा जाता है 9th to 11th सेंचुरी में इस प्रकार कलीसिया में बहुत ज़्यादा गलतियां हुआ, जिसके लिए संत पापा भी माफ़ी मांगे। कलीसिया में हुआ ऐसे ऐसे गलतियां। 9th to 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में उस समय पर क्या हुआ था, जो शादीशुदा पुरोहित लोग हैं, जो चर्च का इवन जमीन जायदाद भी अपने बच्चों के नाम से कर दिया, और जो भी पैसा है अपने घर के लिए हो गया। चर्च का विकास समाप्त हो गया, घर का विकास होना शुरू हुआ था। उस समय पर 11th सेंचुरी में ग्रिगरी 7th ने इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेते हैं, एक रिफॉर्म्स शुरू किया, क्योंकि चर्च का संपत्ति को घर का संपत्ति बनाना शुरू किया। इसलिए उस रिफॉर्म्स के द्वारा फिर से एल्वीरा और कार्थेज सिनड में जो निर्णय किया था, अविवाहित लोग ही पुरोहित बनकर के प्रभु का सेवा करना, और ईसा मसीह दुल्हा है, दुल्हन बनकर के रहना है, उनको अपने दुल्हा के रूप में स्वीकार कर उस वैवाहिक रिश्ते में प्रवेश करना जरूरी है, ये बोल करके। इसके बाद फर्स्ट लैटरन काउंसिल 1123 में जो हुआ था, उसमें स्ट्रिक्ट सिलेबसी का नियम फिर से लेके आया। 11th सेंचुरी में फर्स्ट लैटरन काउंसिल 1123 में उस जो सिनड हुआ था, उसके बाद उसी को ट्रेंट काउंसिल हो या वतिकान सेकंड हो, उसी को स्वीकार भी किया है। लेकिन आजकल हमें मालूम है कई एंग्लिकन पुरोहित लोग कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ रहा है। आजकल फिर संत बेनेडिक्ट 16वें के द्वारा मेरे विचार में एक कुछ नेम बना रहा है। उन एंग्लिकन अभी कुल मिलाकर के हमारे 24 है, अभी एंग्लिकन समुदाय को मिलाकर के 25वां एक और समुदाय बन जाएगा, क्योंकि एंग्लिकन से बहुत लोग कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ते जा रहा है। तो उनमें विवाहित लोग हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है। लेकिन हमें मालूम है हमारे कैथोलिक चर्च में ऐसे कई बाइसेंटाइन चर्चेस वगैरह में विवाहित पुरोहित लोग हैं। जैसे हमारे केरल में मलंगरा चर्च है, मलंगरा कैथोलिक है, उसमें भी आपको यहाँ वहाँ जो अन्य चर्च से हमारे कैथोलिक में जुड़े हुए पुरोहित लोग, कैथोलिक चर्च के अंदर विवाह नहीं हो रहा है, अन्य विवाहित पुरोहित लोग जब कैथोलिक चर्च से जुड़ रहा है, मलंगर चर्च के अंदर प्रावधान है वो शादीशुदा व्यक्ति रह सकता है करके। तो इस प्रकार का नियम है, उसका एक ही लक्ष्य है। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 29, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9-15 आदि में हम लोगों को मिलेगा, और एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 25 से 32 तक प्रभु का सेवा करना, उस दुल्हन का सेवा करने के लिए दुल्हा जो ब्राइडग्रूम
का सेवा करने के लिए ब्राइड बन करके कलीसिया को रहना जरूरी है। वही हम लोगों को रेवलेशन चैप्टर 19 में भी मिलता है, विवाहोत्सव में तैयार हो करके। तो उस प्रकार का सुंदर वधू बन करके कलीसिया को रहना है, उस ब्राइड ग्रूम को स्वीकार करने के लिए। और दूसरा दृष्टांत के रूप में इसमें बताता है कि ईसा मसीह का एक दूसरा मसीह का जो रूप हम लोग हर पुरोहित में देखना है। इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्त के स्थानपति, क्रिस्त के स्थान पर करके कार्य करने वाला क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। क्रिस्त अविवाहित था, इसलिए विवाह नहीं करना। तो इस प्रकार का कई कारण हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1589 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, नहीं 79 के अंदर 79, उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ग राज्य के निमित्त, जो ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया वही शब्द को, स्वर्ग राज्य के निमित्त विवाह नहीं चाहिए। प्रभु के साथ जो विवाह के लिए तैयार होने के लिए अपने को समर्पित करना, उनको ही केवल पुरोहिताई आजकल दे रहे हैं। 80 में भी यही बोल करके दे रहा है, लेकिन ईस्टर्न चर्च में कुछ विवाहित पुरोहित के विषय में भी वहां पर बता कर दे रहा है। कैनन लॉ क्या है उसके लिए? कैनन लॉ, रोमन कैनन लॉ के 277/1 में 277/1 में साफ साफ नियम लिखा हुआ है। यदि लैटिन चर्च में एक पुरोहित बनना है, वो अविवाहित रहने का निर्णय किया हुआ, व्रत लिया हुआ व्यक्ति होना जरूरी। किसके लिए? वही कारण, स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को अविवाहित रखने के लिए जो तैयार है, केवल वही पुरोहित बन सकता है करके। उसी प्रकार कैनन लॉ 1087 में 1087 में जो पुरोहित अगर पुरोहिताई छोड़ करके भी विवाह करेगा, डिस्पेंसेशन नहीं लेगा, उनका विवाह इनवैलिड रहेगा। चर्च में वो सहमति नहीं है। ऐसे लोग परमप्रसाद ग्रहण नहीं करता, चर्च के अंदर से संस्कार उनके लिए मना हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सकम्युनिकेट हो जाएगा। जो एक बार पुरोहिताई सैक्रमेंट ले चुका है, होली ऑर्डर्स, उनको विवाह करने के लिए मना है। यदि उनको विवाह करना है, उसके लिए डिस्पेंसेशन लेना जरूरी है। पुरोहिताई कार्य से उनको निकालना जरूरी है। छोड़ करके जाने से वो नहीं संभव है, डिस्पेंसेशन मांगना जरूरी है। तब चर्च के अंदर ही उनका विवाह भी हो सकता है। तरतुल्यन इसके विषय में कहते हैं, क्रिस्त यदि हमारा वर है, हमें वधू के माफिक है, पवित्र जीवन जीने के लिए पुरोहित विवाह नहीं करते। सिरिल ऑफ जेरूसलेम है, यही है, दोनों में से एक, विवाह जीवन चुन लो या पुरोहिताई जीवन चुन लो, एक जीवन चुन लो करके सिरिल ऑफ जेरूसलेम कहते हैं। ओरिजिन भी यही बोलते हैं। यदि विवाहित पुरोहित है, उनके पास जो कन्फेशन वगैरह ये सब होता है, जो भी सीक्रेसी का जो कार्य है, वो कभी उसमें गलती हो सकता है। इसी वजह से अविवाहित पुरोहित चर्च में रखता है, क्योंकि वे लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट को हैंडल करने वाले लोग हैं, तो उनको अविवाहित रहना जरूरी है करके ओरिजिन जो चर्च फादर है उनका कहना है। और सेंट जेरोम कहते हैं, एक व्यक्ति विवाह करने से वो अपवित्र नहीं हो रहा है, या विवाह करने के कारण या ना करने के कारण मनुष्य का विशुद्धि नहीं, बल्कि उनका हृदय मन पूर्ण रूप से जब क्रिस्त में दे रहा है, उस कार्य के लिए समर्पित कर रहा है। इस कारण ऐसे अनेकों चर्च फादर्स भी इसके विषय में टीचिंग करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें
और विशेष रूप से आज हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे पवित्र जीवन जीने वालों लोगों के कारण आज हम लोगों को संस्कार मिलते हैं। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी सेवा में 24 घंटा लगे रहने वाले उन पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उन्हें बचाइए, किसी भी प्रकार के कीड़े के काटने से उन्हें बचाइए। ऐसा पत्ता ना बनाएं जो कीड़ा खाया हुआ हो, उनको बचाइए प्रभु। उनका फल बने रहे, कलीसिया को संपन्न करने के लिए उनका फल बना रहे प्रभु। हमारे सभी पुरोहितों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करें। उनकी पवित्र जीवन के लिए हम हर एक व्यक्ति सहायक बने। प्रतिदिन की प्रार्थना में, हमारी रोसरी विनती में एक भेद हमारे पुरोहितों के लिए जरूर समर्पित करना। उनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हमारी पैसा, हमारा भोजन मत दीजिए, लेकिन घुटनों में रह करके रोज हमारे पुरोहितों के लिए एक बार कम से कम प्रार्थना कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उस बुलाने वाले के प्रति ईमानदार रहने की शक्ति उन्हें मिले, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।